नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। जैसा कि आप लोग जानते होंगे, यदि आप पुराने सब्सक्राइबर हैं हमारे इस चैनल के, यदि आप नए हैं तो आप इसके बारे में जानिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। अनुच्छेदों की एक श्रृंखला जारी किए हैं, अनुच्छेदों की एक श्रृंखला के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 1 से लेकर 89 तक बात कर लिए हैं। आज हमारा चर्चा का विषय है अनुच्छेद 90 यानी अनुच्छेद 90 के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्या तात्पर्य हुआ इसका कि हम लोग अनुच्छेद 1 से लेकर 89 तक बात कर चुके हैं, 89 तक बात कर चुके हैं, 79 तक। आज हम लोग बात करेंगे 90 के बारे में। क्या है 90 में, हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, क्या इसमें प्रावधान है और इसको हम लोग समझेंगे और ये देखेंगे कि कैसे सभापति और उपसभापति के बारे में हम लोग पिछले वीडियो में समझे थे कि सभापति कौन है, पदेन पद कैसे होता है, पदेन पद को हम लोग आसानी भाषा में समझे हुए थे। उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखे थे कि उपसभापति का चुनाव कैसे होता है, अगर उपसभापति का पद रिक्त होता है तो क्या होता है। उसी के क्रम में, उसी की श्रृंखला हम लोग आज बात करेंगे। उपसभापति का अगर पद रिक्त होता है तो क्या होगा, हम लोग बात करेंगे उपसभापति का पद अगर रिक्त होगा तो क्या होगा। ठीक, सबसे पहली बात हम लोग इसमें कुछ कंडीशन की बात करेंगे, जैसे कि कुछ शर्तें होंगी, उन शर्तों के बारे में बात करेंगे। ठीक, कंडीशन होगी और ये क्या होगा कि उनके स्वयं की इच्छा पर वो क्या कर सकते हैं, अपने पद त्याग कर सकते हैं और उन्हें पद मुक्त किया जा सकता है। आप इसको ऐसे टुकड़ों में बांट करके भी पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। शर्त का तात्पर्य क्या होगा कि अगर वो उपसभापति हैं तो उन्हें राज्यसभा का क्या होना चाहिए, आवश्यक है। यहाँ देखिए बाध्यता शब्द आ गई है, आवश्यक का मतलब बाध्यता हो गई। बाध्यता का मतलब कि उन्हें होना ही है, अगर नहीं हुए तो वो अपने पद से क्या कर देंगे, त्यागपत्र दे देंगे। क्या तात्पर्य हुआ, उपसभापति का राज्यसभा यानी राज्यसभा का उपसभापति को राज्यसभा का क्या होना चाहिए, सदस्य होना आवश्यक है। ठीक, यदि वह राज्यसभा का सदस्य नहीं है, क्या नहीं है, सदस्य नहीं है, तो अपना पद क्या कर देगा, रिक्त कर देगा। ये क्या हो गया, एक प्रकार से कंडीशन हो गई, एक प्रकार से क्या हो गया, उसके ऊपर शर्त लग गया, नियम लग गया, कानून लग गया। कैसे कानून कि मान लीजिए उसे अगर किसी घर का क्या करना है, अध्यक्ष बनना है। ठीक, इस घर का क्या बनना है, प्रेसिडेंट बनना है, तो सबसे पहले उसको क्या करना पड़ेगा, इसका सदस्य बनना पड़ेगा। ठीक, यदि वो सदस्य नहीं बन पाता है तो वो अध्यक्ष नहीं बन पाएगा, सीधी सी बात है। क्या बात है कि अगर उसको इस घर का अध्यक्ष बनना है तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल उसे क्या करना पड़ेगा, इस घर का सदस्य बनना पड़ेगा। यदि वो सदस्य नहीं है तो उसे अध्यक्ष पद से क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, त्यागपत्र देना पड़ेगा, या फिर स्वतः ही उनका पद खाली हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये वो इस सदन के या फिर इस घर के क्या नहीं है, सदस्य नहीं है। अब बात ये आ गई, ये तो शर्त की बात हो गई। अब बात आ गई कि उनका मन ही करे कि भाई चले, हम बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे ऊपर दे दी गई है, हम इस पद से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो क्या होगा, उपसभापति सभापति को, सभापति कौन होंगे, वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट कौन होंगे, उपराष्ट्रपति जी होंगे। कौन होंगे, उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यानी उपसभापति सभापति को अपने हस्ताक्षर सहित त्यागपत्र देकर क्या कर सकते हैं, अपना पद रिक्त कर सकते हैं। ये तो उनका पर्सनल मैटर हो गया कि अगर वो पद को छोड़ना चाहते हैं तो किसको देंगे। प्रश्न ये पूछा जाएगा कि उपसभापति अगर अपना पद रिक्त करना चाहे तो अपना त्यागपत्र किसको सौंपेगा, तो सभापति को सौंपेगा। प्रश्न अगर पूछ लिया जाए कि उपराष्ट्रपति अगर अपने पद को छोड़ना चाह रहा है या फिर अपना त्यागपत्र देगा तो किसे देगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति होगा। यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया है कि उपसभापति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे, अगर दे रहा है तो किसे देगा, सभापति को देगा। ठीक, सभापति को क्या करेगा, अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा लिख देगा कि मैं अपने व्यक्तिगत मामलों के कारण, मैं अपने व्यक्तिगत फैसले से मैंने क्या किया, मुझे ये पद छोड़ना है, ये मेरा रिजाइन है, ये मेरा त्यागपत्र है। तो क्या करेंगे, जैसे ही सभापति महोदय उनके पद यानी उनके रिजाइन को स्वीकार कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे, यदि वो स्वीकार कर लिए, जिस घड़ी या फिर जिस समय वो स्वीकार कर लिए उपसभापति के रिजाइन को यानी त्यागपत्र को, उसी समय से ये क्या हो जाएंगे, अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। बात हमने क्या की कि एक शर्त हो गया कि उन्हें सदन का सदस्य होना आवश्यक है राज्यसभा का, अगर राज्यसभा का उपसभापति बनना है तो बात वो हो गई। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि अगर ये चाहें
तो ये क्या कर सकते हैं, अपनी इच्छा के अनुसार सभापति को अपना त्यागपत्र दे करके अपने पद से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। अब बात ये आ गई, ये तो स्वयं से कर सकते हैं, तो शर्त हो गई। अब इनको जबरदस्ती हटाना अगर चाहे तब, जबरदस्ती का मतलब क्या होगा कि कोई न कोई कारण ऐसा रहेगा कि ये क्या कर दें, कोई संवैधानिक कार्य न करें या फिर संवैधानिक अतिक्रमण कर दें, या इनका आचार विचार और व्यवहार जो हो जाए एकदम अलग हो जाए, खतरनाक टाइप का हो जाए, क्या करें, तब भी क्या किया जा सकता है। खतरनाक से तात्पर्य क्या समझिएगा आप लोग, कि ये संविधान के अनुकूल कार्य ना करें, ठीक। यानी जो संसद के द्वारा जो नियम निर्धारित किए गए हैं उस नियमावली के अनुसार भी अगर ये कार्य नहीं करेंगे तो इन्हें 14 दिन पूर्व सूचना दे करके राज्यसभा के द्वारा सामान्य बहुमत से प्रस्ताव पारित के द्वारा इनको क्या किया जा सकता है, इनको पद से हटा दिया जा सकता है, ठीक। तो मैंने क्या किया, इस अनुच्छेद को कई टुकड़ों में बांट दिया। एक मैंने शर्त के बारे में रख दिया, और ये स्वतः अगर ये पद से हटना चाहते हैं तो क्या बात हो गई, अगर इनको पद से मुक्त करना है तो क्या बात हो गई। तो आप लोग इसको इसी रूप में समझ सकते हैं कि शर्त क्या हो जाएगी, आप इसे ऐसे ही टुकड़ों में बांट दीजिए, आपको याद करने में बहुत ही सरलता होगी। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। आज हम लोग आर्टिकल 90 के बारे में समझे हैं कि उपराष्ट्रपति का पद रिक्त होगा तो किन किन और कब कब होगा, कब कब होगा, शर्त अगर वो फुलफिल नहीं कर रहे हैं तो भी उनका पद रिक्त होगा। यदि वो चाहें तो त्यागपत्र देकर के सभापति को अपना पद रिक्त कर सकते हैं, ठीक। और क्या कर सकते हैं कि इनको राज्यसभा क्या कर सकती है, 14 दिन पूर्व सूचना दे करके सामान्य बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित कर दे। उस प्रस्ताव पारित होने के बाद ही ये क्या कर सकते हैं, ये अपने पद से मुक्त हो जाएंगे। तो हम लोगों ने समझा आर्टिकल 90 के बारे में। आर्टिकल 90 में क्या क्या बातें की गई हम लोग इसके बारे में डिटेल समझ लिया, और इसको टुकड़ों में हम लोगों ने बांट कर पढ़ा है। आप भी ऐसे नोट्स बनाइएगा, आपको क्लियर और बहुत ही सरलता होगी पढ़ने में। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।